लास्ट वीडियो में हमने यह देखा था कि समतल दर्पण क्या होता है और उसके द्वारा जो प्रतिबिंब होता है उसके बारे में। इस वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले ये जान लीजिए कि गोलीय दर्पण को हम लोग गोलीय क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका जो परावर्तक सतह होता है वो गोलीय होता है, इसलिए हम इसे गोलीय दर्पण कहते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये हमारा गोलीय दर्पण है और इससे हम एक टुकड़ा काट लेते हैं। अब इस टुकड़े के बारे में आप क्या सोच सकते हैं? देखिए, एक तो इसका बाहर का सतह उठा उठा लग रहा है, एक अंदर वाला सतह धंसा धंसा लग रहा है। तो परिवर्तन दो तरीके से हो सकता है, या तो धंसे वाले भाग से या फिर उठे वाला भाग से। तो हमें देखना ये है कि इस कटे हुए भाग में परावर्तक सतह किधर है। तो हम लोग दोनों तरफ परावर्तक सतह लगाते हैं। मान लीजिए हमारा कटा वाला भाग है, एक बार हम अंदर की ओर परावर्तक सतह लगाते हैं, एक बार बाहर की ओर लगाते हैं। तो अंदर की ओर लगाए तो परावर्तक सतह अंदर हो गया और बाहर की लगाए तो परावर्तक सतह बाहर हो गया। दोनों पर परिवर्तन होंगे, वो भी परावर्तन के नियम के अनुसार। तो हम लोग यहाँ पे धंसे और उठे हुए भाग के अनुसार इन दर्पण को दो भाग में बांट दिए। ये दोनों दर्पण गोले का भाग है, इसीलिए एक का परावर्तक सतह अंदर होगा और एक का परावर्तक सतह बाहर होगा। जिसका परावर्तक सतह अंदर होगा उसे अवतल दर्पण कहते हैं और जिसका परावर्तक सतह बाहर होगा उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। यानी जिसका परावर्तक सतह इनवर्ड उसे कॉनकेव, जिसका परावर्तक सतह आउटवर्ड उसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। ये दोनों दर्पण एक गोले का पार्ट है, तो इसीलिए इसे हम गोलीय दर्पण कहते हैं। यदि ये दोनों गोले का पार्ट है तो इनके कुछ ना कुछ सेंटर भी होंगे। तो ये मान लीजिए सेंटर हो गया। अब हम लोग इस दर्पण पे बात करते हैं। दर्पण का भी कुछ सेंटर होगा, तो जो बीच पॉइंट, दर्पण का जो बीच पॉइंट है, इसे हम ध्रुव यानी पोल, जिसे P से सूचित करते हैं, कहते हैं इसको पोल। अब ये गोले का पार्ट है तो इसका जो सेंटर है, इस सेंटर को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इस गोलीय दर्पण का जो सेंटर है वो इस दर्पण का वक्रता केंद्र होगा। अब हमने देखा ये बीच में जो होता है वो दर्पण का मिड पॉइंट P होता है और गोले का केंद्र इस दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। अब केंद्र से P के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यदि हम P से F की दूरी मापे, जितना आएगा उतना ही F से C की भी दूरी होता है। मतलब P और C का जो मिड पॉइंट होता है वो F होता है। यहाँ पे हमारा एक फार्मूला भी बनता है कि C बराबर, C को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, R बराबर 2F लिख सकते हैं, या F बराबर R/2। इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। अभी यहाँ पे देखने वाली ये बात है, जो ये P है और C है, इन दोनों को मिलाते हुए इस रेखा को फैला दें तो इन्हीं को हम प्रधान अक्ष के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे आपने इन तीन टर्म को देख लिए। गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह के अनुसार दर्पण को बांट लिए। अब इनमें जो टर्म है फोकस, केंद्र तथा ध्रुव, इनके बारे में जान लिए, प्रधान अक्ष भी जान लिए। अब इन सब के मदद से इन दर्पणों में प्रतिबिंब का निर्माण होगा। ये निर्माण कैसे होते हैं इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और मिलते हैं।